हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाहो मिन सुन्नती। निकाह याद कर लें आप, ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह, इसके बाद फमन रगिबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत, मेरे सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, निचोड़ माहसल, जिसने इस सुन्नत से इनहिराफ किया, जिसको मेरी सुन्नत से कोई दिलचस्पी न रही, हुजूर फरमाते हैं फले समिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं हूं। समझ रहे हैं? ये किसके लिए था? वो जो माँ बाप की, उलमा की, शरीयत मुस्तफ़ी की पाकीज़ा उसूल की राहों के मुसाफिर नहीं बनते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक शादियां करते हैं, कोर्ट में चले गए, गैरों के धार्मिक स्थल पे चले गए, यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते कर रही हैं, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते करने के एप्लीकेशन कोर्ट में दे रहे हैं। मेरे आका ने अल्टीमेटम दे दिया, फले समिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। जिस सिस्टम से हुजूर ने चलने का हुक्म दिया, अल्लाह का शुक्र है, उस सिस्टम के मुताबिक जो शादी होती है, अल्लाह उसी की औलादों में बरकतें अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, ये हुजूर ने बात कही। ठीक है, तो ये बात कब कही हुजूर ने? जब खुद हुजूर ने शादी की, तब बताया कि निकाह मेरा सुन्नत मतलब क्या हुआ? मेरा तरीका, मेरी पहचान, मेरी अलामत, मेरी निशानी, मेरा शिआर। समझ रहे हैं? जब हुजूर ने अपनी शादी की तो आपने बताया कि निकाह ये मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है। बदाऊं शरीफ के करीब रहने वालों, सोचो कि हुजूर ने अपनी शादी कैसे की। अगर आप दिल से कह दें सुभान अल्लाह, तो मैं बता दूं आज इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा आपसे कि हुजूर ने अपनी शादी कैसे की। लोग कहते हैं बड़ा खुश्क मौजू है, आइए इस खुश्क जमीन पर मोहब्बतों की कश्तियां चलाते हैं, शायद मंजिल मिल जाए। समझ रहे हैं? हुजूर ने पहली शादी अपनी कब की? फर्स्ट मैरिज हुजूर की कब हुई? फर्स्ट वाइफ हुजूर की कौन है? और हुजूर की शादी का बेस क्या है, रीजन क्या है? जो शादी हुजूर ने की उसका बेस क्या था? पैसा, हुस्न, बड़ा कबीला, शादी किस बेस पर हुई थी? ये सारी बातें आज आपके सामने रहेंगी। और इंशाअल्लाह कल जब चाय खाने पर बैठेंगे या कारी मारूफ भाई की बारात में जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको हुजूर की शादी की बात जरूर याद आएगी। बिला वजह नहीं बात करता और बस आपके कदम के नीचे बैठा हूं। उलमाए किराम की जूतियां मेरे सर का ताज। हुजूर की शादी कैसे हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू, उनका नाम था अब्द मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। उनके घर से 1 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम के नाम से दुनिया जानती है। अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर के सगे परदादा का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। ऊंची बोले। इसीलिए हुजूर को हाशमी खानदान का फर्द कहा जाता है। हुजूर के सगे परदादा का नाम था जनाब हाशिम। जब वो जवान हुए तो उनकी अपनी शादी मदीने शरीफ में उस खानदान से हुई जिस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहा जाता है। और उसी खानदान की लड़कियों ने, हुजूर ने जब तीसरी मर्तबे मदीने शरीफ में एंट्री फरमाया था, तो उसी खानदान की लड़कियों ने एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा की लिखी हुई नात को दफ पे पढ़ के हुजूर का इस्तकबाल किया था, जिसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि यह नात वो थी जिसको सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। ये हुजूर की सगी परदादी के मईके के खानदान की लड़कियां थी। हुजूर की सगी परदादी का नाम था हजरत सलमा। एक आदमी बोले क्या नाम था? कम से कम एक आदमी बोले हजरत सलमा। हुजूर के परदादा जनाब हाशिम मक्के के, हुजूर की परदादी जनाब सलमा मदीने की, दोनों का रिश्ता हुआ। इन दोनों रूहों के इत्तिसाल के बाद, मिलने के बाद, उस घर में एक बड़ा मुबारक शहजादा पैदा हुआ जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से दुनिया जानती है। नाम सुने, बरकत के लिए सुभान अल्लाह का।
अब्दुल मुत्तलिब। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए, यही काबे के मुजावर, मुतवल्ली, ज़व्वारे काबा की निगरां, खिदमत करने वाले कहलाए। जब ये जवान हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई थी, उसका नाम सुन के देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ऊंची बोले। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम है और फातिमा हुजूर की चची का भी नाम है, जो हुजूर की समधिन भी है, मखदूमा फातिमा की सास भी हैं, इमाम हसन और हुसैन की दादी भी हैं, और फातिमा खुद हुजूर की बेटी का भी नाम है, और फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की नवासी की बेटी का नाम है, और फातिमा हुजूर के लाडले सरकार गौसे आजम की अम्मी जान का भी नाम है। ये नाम बड़ा प्यारा है, अल्लाह इस नाम की बरकतें जाहिर फरमा दे। हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम और उनकी बीवी जनाब सलमा, हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बीवी जनाब हजरत फातिमा, ये दोनों मियाँ बीवी जब इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। देखना कितने लोग कहते हैं इन्हीं को हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से लोग जानते हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं बोले हुजूर के अब्बू की पैदाइश, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की पैदाइश हुई। ठीक है, उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में दो बुजुर्ग थे, एक औरत एक मर्द। जो बुजुर्ग मर्द थे उनका नाम था जनाब वहाब, जो औरत थी उनका नाम था हजरत बर्रा। इन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसी शहजादी का नाम था बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा। जनाब वहाब, मखदूमा बर्रा, इनकी बेटी का नाम आमिना। ये हुजूर की बीवी, हुजूर की माँ हुई। तो ये दोनों कौन हुए? हुजूर के नाना और हुजूर की नानी। सूफिया फरमाते हैं जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की नानी और हुजूर के नाना का नाम लेके दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। इतने मुबारक नाम है ये, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के अब्बू जवान हुए और हुजूर की उधर अम्मी बीबी आमिना भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मक्के शरीफ में रिश्ता तय पाया। रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू की शादी हुई थी। किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब तुम्हारी शादियों की बात करें तो आप अभी ठंडा मंगाओगे, चाय मंगाओगे, पेप्सी मंगाओगे, आप बोलते रहिए, बस मेरी शादी की बात चले। हम तो हुजूर के वालिदैन की शादी की बात करें। हाँ, हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। ठीक है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन 9-10 महीने के बाद अल्लाह के हुक्म से, यानी बेइज़्निल्लाह, नूर मुहम्मदी का सेंट्रल पॉइंट बन करके मक्के शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए। आप ये कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर की पैदाइश की मुबारक रवायत को खुशी के साथ महसूस करते हुए आप ये पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जवान हुए, 8-9 साल की उम्र शरीफ पहुंची। हुजूर का कोई न था, हुजूर की अम्मी भी नहीं, वालिद भी नहीं, बहन भाई कुछ नहीं। मालूम है हुजूर के एक चचा थे, उनका नाम था जनाब अबी तालिब। जनाब अबी तालिब के बारे में मेरा वही अकीदा है जो मेरे इमाम फाजिल बरेलवी। ठीक है, जनाब अबी तालिब लेकिन बचपन में हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तवज्जो सुनिएगा इन बातों को। हुजूर के वो चचा थे और हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये जुमला अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी हुजूर 9 साल के हैं, 8-9 साल के। मालूम है जनाब अबी तालिब जब रातों को कमा के लाते थे, उनकी बीवी खाना बनाती थी, उनके बच्चे खाना पक जाने के बाद दस्तरखान पर हाथ धुल के बैठते थे और कहते थे अम्मी खाना लाओ। तो जनाब अबी तालिब अपनी बीवी से कहते खबरदार किसी भी बेटे को खाना मत देना। तो उनके बच्चे कहते क्यों, हमें क्यों नहीं मिलेगा खाना? तो जनाब अबी तालिब कहते जब तक हुजूर नहीं आएंगे किसी को एक दाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे कहते अब्बू कमाते आप हैं, पकाती मेरी माँ है, और इंतजार मोहम्मद अरबी के करते हैं। तो जनाब अबी तालिब रो के कहते थे ऐ मेरे बेटो सुनो, मेरे घर में जो भी ये रिस्क के बरकतों के असरात मौजूद हैं, ये सब मोहम्मद के कदम की बरकतों की वजह से।
हाँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अबी तालिब हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे जनाब अबी तालिब, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मालूम है साहिबो, सुनना, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जनाब अबी तालिब जब सोने के लिए आते ना हुजूर को लेकर के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे के करीब सुलाते थे ताकि ताज़ा हवा लगे, और अपने सगे बेटों को कोठरी में बरामदे के अंदर सुलाते थे जनाब अबी तालिब। उनके बच्चे उमस हब्स में गर्मी में परेशान रहते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा के लिए दरवाजे के सामने बिठाते थे, वहीं पर सुलाते थे। तवज्जो सुनिएगा, कभी कभी जनाबे अबी तालिब के बेटे कहते, मेरी आंख खुलती तो मैं क्या देखता, जहां मैं सोया हुआ था वहां हुजूर सो रहे हैं, और जहां हुजूर दरवाजे के पास सोए हुए थे वहां मुझे सुलाया गया है। अपने बाप अबी तालिब से कहते, अब्बू ये क्या माजरा है, अंदर मुझे सुलाया गया था और हुजूर को दरवाजे के पास, आंख खुली तो मैं दरवाजे के पास हूं और हुजूर अंदर सो रहे हैं। जनाबे अबी तालिब फरमाते थे, जब मुझे रातों को खतरा महसूस होता है तो मैं मोहम्मद को उठा करके अंदर सुला देता हूं और तुम्हें उठा करके मोहम्मद की जगह पे ले आता हूं। तो बच्चे कहते, अब्बू अगर हमारी जान को कुछ हो गया तो? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। जनाबे अबी तालिब अपने बेटों से कहते, सुन मेरे बेटो, तुम जैसे हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। आए मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे, दुनिया को रोशनी अता फरमाते रहे। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। कितनी? बच्चे बोले कितनी? 25 साल की हुई। हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। अभी भी हुजूर की फर्स्ट मैरिज नहीं हुई, पहली शादी नहीं हुई। समझ रहे हैं? हुजूर का जो बैकग्राउंड था वो बड़ा मजबूत था। भाई काबे के सबसे मोहतशम और मुअज्जम घर के मालिक थे हुजूर के दादा चचा वगैरह। हुजूर भी उसी के वारिस थे, लेकिन पैसों में जाहिरी तौर पर हुजूर के पास ये पहलू कमजोर था, लेकिन अकीदा वही है कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरी बहनों सुनना, उस वक्त मक्के शरीफ में एक बड़ी अजीम लड़की थी जो सबसे बड़ी पैसे वाले बाप की सबसे बड़ी पैसे वाली बेटी थी। उसका नाम था हजरत खदीजा। शियों की महफिल होती तो लोग खड़े हो जाते, खदीजा का नाम समझे, है ना? हमारे यहाँ लोग तारीखों से दिलचस्पी कम रखते हैं। खैर, उस वक्त मक्के शरीफ में ये लड़की थी, इसका नाम था खदीजा। इनकी शादी हो चुकी थी, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अरे साहब, पूरे मक्के में इनसे बड़ा पैसा दौलत इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं थी। इनका नाम था खदीजा, इनके शोहर का नाम था खुवैलद। समझ रहे हैं? उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी और हुजूर की नहीं हुई थी, लेकिन इनके पहले वाले शोहर का, हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। खदीजा बेवा हो गई थी। कुछ दिनों के बाद बाप ने प्रेशर डाला तो खदीजा ने दूसरी शादी की। फिर खदीजा की दूसरी शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो मखतूमा खदीजा जो है बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर खुशी दम तोड़ चुकी थी, इसलिए कि दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। दूसरी मर्तबे खदीजा बेवा हो गई। समझ रहे हैं? दूसरी मर्तबे अब बुलाया अपनी सहेलियों को। अम्मी खदीजा, देखना भाईजान, अम्मी सहेली ने अम्मी खदीजा ने अपनी सहेलियों को बुलाया और अपने बाप को कहा, सुने खबरदार, अब मेरी तीसरी शादी की बात न करना। मुझे मर्दों के चेहरे मनहूस मालूम होते हैं, मुझे सख्त एलर्जी हो गई इनसे। 2 मर्तबे मेरी शादी हुई और दोनों मर्तबे ये मनहूस मर गए। खबरदार, कोई मर्द अब मेरा शौहर न बने, मैं किसी मर्द की बीवी नहीं बनना चाहती। सहेलियों ने कहा, इतनी बड़ी लाइफ है, जिंदगी है, कैसे गुजारा होगा? कहा, अपने दिमाग और जिस्म की सारी ताकत अपने बाप की प्रॉपर्टी में लगाऊंगी, कारोबार में लगाऊंगी, इसी को तरक्की दूंगी, मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। उस वक्त अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल के आसपास थी। कितनी? और हुजूर की उम्र 25 साल के आसपास। बड़ा फर्क है। कितने साल की गैपिंग है? मुझे बोले 15 साल की गैपिंग है।
अल्लाह के रसूल को इन्होंने कभी देखा नहीं था, हुजूर की मगर तारीफ सुनी थी। हुजूर की सदाकत, हुजूर के हुस्न, हुजूर का जमाल, हुजूर का कैरेक्टर, ये उसकी खुशबुओं से मुतारफ थी, लेकिन कभी हुजूर को देखा नहीं। इनकार कर दिया, खबरदार मेरे घर में कोई रिश्ता लेके आएगा ठीक नहीं होगा। अम्मी खदीजा ने देखना कौन मचलता है कौन मुस्कुराता है। अम्मी खदीजा कहती हैं, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह, मेरा इमाम कहता है, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अम्मी खदीजा कहती हैं, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे, मैं इधर से जा रही थी, जब हुजूर के करीब पहुंची तो मैं ठहर गई, हुजूर भी ठहर गए। तवज्जो दीजिएगा, हुजूर भी ठहर गए। और जैसे हुजूर मेरे सामने आए, मैंने हुजूर से पूछा, आप कौन हैं? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? हुजूर फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। हाँ, मैं यतीमों का सहारा हूं, बेवाओं के सर पे दस्त शफकत फेरता हूं, सच्चे खुदा की बारगाह में सर बसजूद होते हुए देखना चाहता हूं, जहन्नम से निकालने जन्नत में ले जाने के लिए आया हूं, अल्लाह के रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। अम्मी खदीजा कहती, हुजूर कहे जा रहे थे और खुशबू हुजूर के बदन से निकल रही थी। मैंने गौर से देखा तो हुजूर की पेशानी चमकती नजर आई, हुजूर की आंखें जैसी मैंने आंखें कभी नहीं देखी, हुजूर के लब जैसे लब मैंने कभी नहीं देखे थे, हुजूर के रुखसार जैसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे थे, हुजूर की बीनी शरीफ जैसी मैंने बीनी शरीफ नहीं देखी थी, हुजूर के ज़कन जैसे मैंने ज़कन नहीं देखे थे। मैंने कहा, क्या बात है, आज तक मैंने आप जैसा हसीन चेहरा नहीं देखा। आवाज आई है, खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान आसिफ रज़ा सैफी साहब किबला। वाह 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 माशाअल्लाह। जिस जफर अली खान कहते हैं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आज मेरी बहनें मोबाइल पे, मेरे दोस्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, खुदा की कसम इनको पता ही नहीं कि हुजूर से बड़ा हसीन कोई नहीं। हाँ, हुजूर से बड़ा हसीन कोई नहीं। हाँ, लोगों को पता ही नहीं कि लफ्ज़ हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई है। हाँ, समझ रहे हैं आप, हुस्न भी पैदा हुआ है तो हुजूर की वजह से। बोले हाँ, अल्लाह मेरे आका कितने हसीन हैं, हुजूर कितने हसीन हैं, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले, मेरा टॉपिक ये नहीं है हुजूर का हुस्न, वरना बताता। मेरी पूरी गुफ्तगू यही है कि जैसे मेरे हुजूर है वैसा कोई नहीं। कभी यूट्यूब में सुनिएगा इंशाअल्लाह हुजूर के हुस्न आगे इंशाअल्लाह। बोले, अम्मी खदीजा कहती हैं कि हुजूर से मैं बातें कर रही थी, लिबास मेरा महक रहा था, अल्लाह अकबर, लिबास मेरा खुशबूदार हो गया, हुजूर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। मैं घर पे आई तो मुझे कारोबार में एक सपोर्टर की जरूरत पड़ी। पीर करम शाह ज़री लिखते, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी शाह साहब ने बयान किया। वो कहते हैं कि अम्मी खदीजा ने कहा, मुझे एक सपोर्टर की ज़रूरत पड़ी जो कायदे का ईमानदार आदमी हो। मैंने अपने ख़ास प्राइवेट नौकर मैं सरा, उसका नाम था मैं सरा, उसको बुलाया, इधर आ, मुझे एक ख़ास बंदे की ज़रूरत है जो मेरा काम सलीके से करे, ईमानदार हो, अमानतदार हो। मैसरा ने कहा, इस वक्त मक्के में क्या पूरी दुनिया के जजीरे पर आमिना के लाल से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ऊंची बोले, हुजूर से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। तो बोले ठीक है, हुजूर के बारे में बात करनी है, जनाब अबी तालिब को बुला के लाओ। जनाब अबी तालिब खदीजा के पास है। बोले क्या बात है? बोले मेरा ये बिजनेस का सामान है, मेरे 25-30 नौकर हैं, साथ में मैसरा भी है, और आप अगर इजाज़त दें तो आपका भतीजा मेरे इस कारोबार को लेके बसरा चला जाए। बसरा पैसा तय हो गया। तो बसरा मालूम कहाँ है? कुवैत के बॉर्डर पर है, कुवैत के बॉर्डर पे है बसरा। इसी बसरा में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो मौलाए कायनात के खलीफा हैं, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिनको ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। उन्हीं के करीब में उलमा के दिलों की धड़कन,
इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला, वो इमाम जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, वो अपने ख्वाबों की ताबीर जिनसे पूछने के लिए जाया करते थे, वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन उसी गुम्बद के साए में लेटे हुए हैं। इसी बसरा में राबिया बसरी पैदा हुई। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले मदीने के बाजार से जनाब अनस बिन मालिक यहीं लेटे हुए। अशरे मुबश्शरा वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, तलहा बिन उबैद और ज़ुबैर बिन अवाम जैसी अजीम शख्सियतें इसी बसरा में हैं। एक लड़की को देख करके देर तक देख करके उतबा बिन गज़वान ने अपनी आंखें तलवार के मूंढे से मार करके उसे निकाल करके पैरों से कुचल दिया था और कहा था मैं उस आंख को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती। ये उतबा बिन गज़वान वहीं लेटे हुए हैं, अब्दुर्रहमान जैसे अजीम ताबाई वहीं लेटे हुए हैं। मैं कई मरतबे बसरा गया हूँ, ये बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर। करीब में एक एरिया है, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, अख्तरा, सैदपुर, वजीरगंज, बदायूं, बरेली, ऐसे उम्मे उबैदा, नासिरिया, बसरा एड्रेस है। वहाँ पर शेख कबीर अहमद रिफाई जैसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं। आपको नहीं पता इतने बड़े बुजुर्ग हैं, हुजूर के रोज़े पे गए थे और सरकार की मज़ार शरीफ पे खड़े होकर कहा, सरकार आपका बेटा बसरा से आया है। बसरा में सलाम करता था, फरिश्ते सलाम लेके आते थे, जवाब फरिश्ते लेके जाते थे। आज तो मैं खुद आ गया हूं, अब जब मैं सलाम कर रहा हूं तो जवाब कानों से सुनना चाहता हूं। मेरे कहने पे सुभान अल्लाह कहेंगे, सारा सवाब मुझी को मिल जाएगा। आप क्या खाली हाथ जाएंगे? हाँ, अरे भाई घर के लोग पूछेंगे कहां से आ रहे हो, तो प्रूफ के तौर पर कुछ नेकियां तो ले जाओ। हुजूर से कहते हैं, हुजूर के इंतकाल को 600 साल हो गए थे, तब ये हुजूर के रोजे पर गए थे। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, सरकार फरिश्तों का सलाम लाया हुआ ले जाया हुआ हमेशा मैंने सुना है, आज सलाम का जवाब तो अपने कानों से सुनना चाहता हूं। खुदा की कसम, हुजूर की कब्र अनवर शरीफ से जवाब आया था। समझ रहे हैं? उसके बाद बता दूं आपको, फिर उन्होंने क्या कहा, हुजूर मैं आपका बेटा हूं, मैं हुसैनी हूं। अगर आपने सलाम का जवाब दे दिया है तो फिर हाथों को निकालिए, हाथ भी चूम ले। वल्लाहि लज़ीम अल्लाह के रसूल की कब्र शरीफ फट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ कब्र शरीफ से बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के दोनों हाथों को चूमा। हुजूर के दोनों हाथ अंदर चले गए, अंदर चले गए। लोगों ने मुबारकबाद पेश की। 20,000 लोग थे उस वक्त हुजूर की मस्जिद में, और खुद हुजूर गौस पाक भी तशरीफ फरमाते। जमाना एक ही है, तशरीफ फरमाते। जैसे लोगों ने कहा मुबारक हो शेख कबीर अहमद रिफाई, मुबारक हो, मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूम लिया, मुबारक हो, मुबारक हो। देखना कितने लोग समझते हैं, मालूम क्या बोले, चुप, क्या बोलते हो? बोले हुजूर मुबारक हो, आपने हुजूर का हाथ चूम लिया। बोले चुप, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए। बोले चुप, शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए। मैं कुछ नहीं हूं, सब यही है, सब यही। मैं बता दूं आपसे, 600 साल हुए थे हुजूर के इंतकाल को। मेरी बात आपको मजाक लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। अपनी इस्लाह आइए हम और आप दोनों करें। इनसे किसी ने बसरा में आके पूछा था, हुजूर ने आपसे मोहब्बत इतनी क्यों की? किस बेस पर हुजूर तुमसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि अपना हाथ चूमने के लिए दे दिया? कौन सी नेकी तुम्हारे पास है? कुरान पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, और शब बेदारी, ज़ुहद, सखावत क्या करते हो? हाथ उठाएं आप लोग, बता दूं किस बेस पर हुजूर इनसे खुश हुए थे? मालूम है? बोले हुजूर ने अपना हाथ क्यों दिया चूमने के लिए? हुजूर तुमसे क्यों खुश है बताओ? बोले कुत्तों की खिदमत की वजह से। मैं कुत्तों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। जहां मुझे कोई जख्मी कुत्ता मिलता है मैं उसकी मरहम पट्टी करता हूं। यही वजह है कि हुजूर मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। कुत्तों से मोहब्बत करने की बुनियाद पर अगर हुजूर मोहब्बत करते हैं तो फिर इंसानों से मोहब्बत की बुनियाद पर हुजूर कितनी मोहब्बत करें। एक भाई से मोहब्बत करे, बहन भाई से मोहब्बत करे, बाप बेटे से मोहब्बत करे, पड़ोसी से मोहब्बत करे, तो हुजूर कितने खुश होंगे इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह के रसूल को उसी बसरा जाना था। हुजूर गए बसरा मैसरा के साथ,
25-30 उसके नौकर थे खदीजा के, पूरा सामान लेके हुजूर गए, बेच के वापस भी आए। रात हो गई थी मक्के के बॉर्डर पे, हुजूर अंदर एंट्री नहीं किए। बड़ी दिलचस्प बातें हैं ये हुजूर की शादी की, बहुत कम सुनी गई होंगी, कोई बयान नहीं करता इन चीज़ों को, और मैं चाहता हूं इसे याद कर लें आप इंशाअल्लाह। ठीक है, मालूम है हुजूर जब आए मक्के शरीफ के बॉर्डर पे रुक गए और खदीजा के नौकर मैसरा से बोले, सुन तू घर चला जा और ये नौकर चाकर को भी ले ले, सब चले जाएं, मैं सुबह को खदीजा के घर में आके उनका हिसाब किताब कर दूंगा। नौकर मैसरा सीधे खदीजा के पास आया, बोले मालिकन मैं आ गया, बोले काफिला, बोले सब आ गया। तो खदीजा ने कहा हुजूर कहाँ हैं? कहा हुजूर मक्के की सरहद पर है, अभी नहीं आए हैं। कहा कब आएंगे? कहा कि हुजूर सुबह को हिसाब करने आएंगे। खदीजा ने कहा बैठ, ये बताओ हुजूर के साथ सफर कैसा रहा? मैसरा कहता है खुदा की कसम इतना अच्छा सफर इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना अच्छा सफर हुजूर के साथ हुआ। कहा कुछ तो बता, हुजूर की खूबी क्या नजर आई, क्या सिफत नजर आई, क्या क्वालिटी नजर आई? तो मैसरा कहता है काफिला जा रहा था, लोगों की भूख प्यास बढ़ गई, रास्ते में एक तालाब मिला, चश्मा, पानी बड़ा साफ था, एक बड़ा मोटा पेड़ था वहीं पर, उस पेड़ में साया बहुत था। लोगों ने कहा कि ठीक है इसी चश्मे का पानी, कुएं का पानी पीते हैं वो तालाब का, और इस पेड़ के साए में आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सुस्ता लेते हैं, फिर चलेंगे। बोले ठीक। बोले सब ने खाना पीना खाया, सब सुस्ताने लगे, सो गए। बोले हुजूर कहाँ थे? सुनना गौर से। बोले हुजूर कहाँ थे? तो मैसरा कहता है कि हुजूर जानवरों के लिए पानी का और खाने का इंतजाम कर रहे थे। बोले फिर सबसे आखिर में हुजूर जब उस पेड़ के पास आए जिसमें साया था, तो हुजूर के बैठने लेटने की जगह खत्म हो गई थी, वहां किसी और के बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर ने किसी को लात नहीं मारे, बैठ मैं भी इस काफिले में हूं और मुझे भी इसमें लेटना है, मेरा भी हिस्सा चाहिए, सीट मुझे भी चाहिए। मैसरा कहता है कि अय मालिकन, हुजूर ने किसी को डांटा तक नहीं, चुपचाप हुजूर उस पेड़ से दूर, धूप बड़ी तेज थी, एक रेत का छोटा सा टीला था, उसी पे जाके हुजूर बैठ गए। धूप सरकार के सर पे थी, सारे लोग उस पेड़ के साए में लेटे हुए थे। जिसका दिल कहे वो बोले, तड़पेगी आप इंशाअल्लाह। कहता है मालिकन मैं क्या बताऊं, जब काफिले वाले सो के उठे तो सबने क्या देखा, लेटे थे सब पेड़ के साए में, लेकिन पेड़ का साया हुजूर के सर पे मुस्कुरा रहा था, हुजूर के सर पे साया किया हुआ था। समझ में आ गया कोई बड़ी शख्सियत है जिसके साथ हम सफर कर रहे हैं। अम्मी खदीजा कहती हैं सुबह को मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं अपनी छत पे चली गई, बालकनी पे, किताबों में लिखा हुआ है, अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख के हुजूर का इंतजार करने लगी। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। अम्मी खदीजा कहती मेरे दिल की धड़कनें बड़ी बड़ी हुई थी। अचानक मैंने क्या देखा, हुजूर मेरे मोहल्ले में दाखिल हो रहे हैं। मोहब्बत से बोले, मैं उस नबी की बात करता हूं जिसके लिए इन उलमा ने दुआ मांगी, आपने पीछे मुक्तदी बन के आमीन कहा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। अम्मी खदीजा कहती कि हुजूर जब आए तो मैं नीचे आई और मैंने कहा हुजूर बैठ जाएं, हुजूर मेरे सामने तशरीफ फरमा हुए। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर के सामने बैठ गई। आज पहली मर्तबे मैंने हुजूर को अपने करीब देखा, इतने करीब देखा और बैठे हुए देखा। जब हुजूर मेरे सामने बैठ गए तो हुजूर ने गर्दन झुका ली। अंदाज देखिएगा, एक जवान लड़की सामने, हुजूर ने अपनी गर्दन झुका ली, अल्लाह के रसूल ने अपनी मुबारक गर्दन झुका ली। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर को देखती रही, तो मैंने हुजूर से पूछा, मेरा मकसद ये था कि हुजूर मेरी तरफ देखें। देखना आरिफ साहब, मेरा मकसद ये था कि हुजूर मेरी तरफ देखें। मैंने कहा ये बताएं कि वो छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी, जो समझेगा उसी की आवाज़ आएगी। हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुका के बोले वो वाली खजूरें इतनी की बिकी। हाय हाय हाय, हुजूर का हुस्न देखें आप, हया देखें, हुजूर की इस्मत मुबारका देखें, शर्म देखें। हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, फरमाया छोटी वाली खजूरें इतने की बिकी हैं। अम्मी खदीजा कहती फिर मैंने कहा उकसा करके, उकसा करके, हाँ ये बताएं कि ऐ मोहम्मद अरबी ये बताएं कि मेरी बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं। अम्मी खदीजा कहती फिर हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुकाए झुकाए जवाब दिया वो इतने की बिकी हैं। मैं बार बार सवाल पे सवाल करती थी कि हुजूर मेरी तरफ देखें,
लेकिन हुजूर मेरी तरफ नहीं देखते थे। अम्मी खदीजा, आपकी तरफ हुजूर क्यों देखते? जिसकी आंखों ने रब के जलवे देखे हो, तेरी तरफ क्या देखेगा? अम्मी खदीजा कहती है मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हुजूर ने आंखें उठा के नहीं देखा। फिर अम्मी खदीजा फरमाती हैं, सुनो अख्तरा करने वालों, ये बदावी शरीफ की जमीन है, सुने आप। अम्मी खदीजा कहती मेरे इसी कमरे में बड़े बड़े रईस ज़ादे, रईस अमीरों के बेटे आते थे तो हिसाब करने के लिए मेरे सामने बैठते थे, लेकिन वो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे की तरफ ज्यादा ताका करते थे। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा कहती हैं लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खाया है। आय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर ने हिसाब किया और हुजूर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं जब हुजूर गए तो फिर मेरा दिल भी लेके चले गए। समझ रहे हैं आप? हुजूर गए तो मेरा दिल भी लेके चले गए। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा बेकरार रहने लगी। आज तो इन्हीं का हाथ चूमा जाए। मेन दूल्हा यही है भाई, ठीक है। उलमा किराम है, सादात किराम है, मैं इस लायक नहीं। बकिया जो बगदाद शरीफ से आने वाले लोग हैं इनकी कदम बोसी करें। सुने आप, अम्मी खदीजा कहती मैंने अपनी सहेली को बुलाया। मैंने कहा सुन। बोले क्या बात है? मैंने कहा मुझे एक मर्द से मोहब्बत हो गई है। देखना हुजूर का रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है, सुनना गौर से। अम्मी खदीजा कहती मैंने कहा मुझे एक मर्द से मोहब्बत हो गई है। सहेली ने कहा तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत है, अब मर्द से मोहब्बत हो गई है। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम होता है, वो तो हुस्न और जमाल का पैकर मालूम होता है। कहा कौन है? कहा वो आमीना का लाल है। खदीजा कहती ऐ मेरी सहेली कुछ कर, मेरी शादी हुजूर से करा दे। तलब देखें, इधर हुजूर हैं अरब की याद में मस्त मगन है, उधर खदीजा हैं हुजूर की याद में मस्त मगन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालूम है हुजूर की फुफू आतिका और सुफैया दो नाम है। हुजूर के दो फुफू, 8 में से 2 फुफू इस्लाम कबूल किया था। इनकी मज़ार शरीफा बकी शरीफ में एंट्री करोगे तो 30 फीट के फासले पर बाएं तरफ मौजूद है। इनकी सहेली खदीजा की सहेली की ये सहेली थी। खदीजा ने इनसे बात की, ऐ आतिका ऐ सुफैया, खदीजा के रिश्ते के लिए क्या तुम्हारे भतीजे शूट करेंगे? तो बहुत खुश हो गई। बोले बहुत अच्छा रिश्ता पड़ेगा, उम्र का फ़र्क ज़्यादा है लेकिन हुजूर के लिए खदीजा बहुत बेहतर लड़की साबित होगी। बोले कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए? साहिबो सुनना, आपके यहाँ चाय खाने पर लोग बैठे रहते हैं, कहते मेरी बेटी जवान हो गई है, दुआ करें कोई रिश्ता आ जाए। तो कारी साहब बोलते अरे मेरे पड़ोस में मेरे इमाम साहब हैं, वो मेरे मुक्तदी है, बड़े नेक आदमी हैं, उनके भी घर में एक रिश्ता है। पता चला कि ऐसे बात बढ़ते बढ़ते रिश्ते हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? हुजूर का किसे रिश्ता हुआ? अम्मी खदीजा की सहेली ने आतिका और सुफैया से बात की, मेरे घर पे आना, कल आना, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। सुबह को खदीजा की सहेली जैसे एंट्री करती हैं हुजूर के घर में, हुजूर तशरीफ फरमाते हैं। हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब बैठे थे, सामने उनकी बीवी फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ बैठी थी, उनके करीब में आतिका और सुफैया बैठी थी। जैसे खदीजा की सहेली ने एंट्री किया, आज हुजूर का रिश्ता हुजूर के घर में आ रहा है। जैसे एंट्री किया ना वैसे ही खुशी का इजहार किया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो फातिमा बिनते असद ने कहा है खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़े खुश हो के मेरे घर में आई है। तो खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई है। क्या कहा? रिश्ता ले। बोले किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं खदीजा का रिश्ता। बोले हाँ हाँ खदीजा। खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो खदीजा की सहेली ने कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर मुस्कुराए, आवाज दी, अजीब बात है जो खदीजा की सहेली आज रिश्ता लेके आई है, मुझे बहुत पहले मेरे अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है। अल्लाह अल्लाह। शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने वाला है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने खामोशी में मुस्कुरा दिया, रिश्ता हुजूर का पक्का हो गया। प्यार से बोलो। हुजूर की फर्स्ट मैरिज की बात पक्की हो गई। समझ रहे हैं? मेरे आका का ये रिश्ता ओके हो गया। अब बारात जानी बाकी है। बारात का वक्त आया, दिन आया। साहिबो सुनना, कोई खेल कूद में नहीं कर सकता, फलस्तीन के बच्चे चीखते हैं
और उम्मत पसमानदगी का शिकार है। लड़कियां लड़कों के अंदर आवारगी बहुत है। तो मैं क्या हंसी मजाक की बात करूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात आपको ऐसी याद रहे, किसी की दुकान पर बैठे तो कम से कम कभी कभी इन बातों को कर लिया करें ताकि उस दुकान में बरकत हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। ये तो जहन से निकाल दें कि मौलवियों की रोजी रोटी है, ये नहीं बुलाएंगे तो ये इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ना 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 ना। जिस परवरदिगार आलम ने लॉकडाउन में पूरे साल तक दुनिया के 200 मुल्कों के 8 अरब इंसानों को घर में बिठा के खिलाया है, वो परवरदिगार आलम अपने नबी पर दुरूद पढ़ने वालों को भूखा नहीं मार देगा। ये जहन से निकाल दे। हाँ, हुजूर का जिक्र ये हमारी रूह की खुराक है। हुजूर का जिक्र हमारी कल्ब की तस्कीन कल्बी का सामान है। समझ रहे हैं? तस्कीन रूही है, तस्कीन जिस्मी है। दुआ फरमाए ये जिक्र हमेशा होता रहे। मैं हंगामों में बात नहीं करता, इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं। हंगामों की बातें हंगामों की नज़र हो गई। अब अपने उलमा किराम के कदम की दहलीज चूम करके थोड़ी सी आसान बातें करता हूँ। हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया, हुजूर की बारात का वक्त आया। मालूम है आपको, जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बुलाया, कहा मेरे भतीजे करीब आओ। हुजूर करीब आए। क्या बात है? कहा आज तुम्हारी शादी का दिन है। हुजूर फरमाते अल्लाह की मर्जी है। कहा तुम दूल्हा बनने वाले हो। कहा यह भी अल्लाह की मर्जी है। जनाब अबी तालिब ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे तुझसे गुजारिश है। कहा क्या? कहा मैं चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। सुनना गौर से, मैं ये चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले, किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। सुनना साहिबो, जैसे हुजूर ने सुना तो हुजूर रोने लगे। फरमाया कि मेरे चचा आप कैसी बातें करते हैं, किसको बनाऊं खुसूसी मेहमान? जब मैं अपनी मां के पेट में था 2 महीने का, गोद में नहीं, मां के पेट में 2 महीने का था, तब मेरे बाप जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ था, दारे नाबगा मोहल्ले में। जब मैं 6 साल का हुआ था, मेरे इसी रान पर मक्के और मदीने के बीच में अबुआ शरीफ में मेरी मां का इंतकाल हुआ था। पता है आपको, हुजूर की मां हुजूर को लेके मदीना गई थी। वापसी पे अबुआ शरीफ की पहाड़ी पर हुजूर की मां की तबीयत अलील हो गई। उम्र कितनी थी? 22 या 23 साल। हुजूर की अम्मी की, हुजूर की 6 साल। तबीयत अलील हो गई। पूरा ग्रुप था, काफिला था। काफिले के लोगों ने कहा कि हुजूर से क्या है, मोहम्मद अरबी हमको काफिला लेके जाना है। हुजूर ने फरमाया रो करके मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मां सफर नहीं कर सकती है, लिहाजा 1 दिन 2 दिन रुक जाओ। काफिले वाले ठहर गए। हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील जो थी ना, वो ठीक नहीं हुई, बीमारी बढ़ती चली गई। काफिलों के लोग आए, हुजूर को बुलाया, बोले बुला के लाओ मोहम्मद अरबी को। हुजूर 6 साल के थे। हुजूर को सामने से खड़ा करके बोले सुनो मोहम्मद, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? हुजूर रोने लगे, बोले मेरी माँ को आराम नहीं मिला। तो काफिले के लोगों ने कहा कि सुने, अब हम मजीद तुम्हारी माँ की सेहतयाबी का इंतजार नहीं कर सकते, हम लोग जा रहे हैं। मेरे आका रोने लगे। फरमाया इन पहाड़ों की वादियों में मैं कहां जाऊंगा अपनी बूढ़ी, अपनी बीमार मां को लेके? बोले तू जान, तेरी मां जाने। काफिले के लोगों ने हुजूर को ठोकरें मार दी। हुजूर रोते रहे और हुजूर तशरीफ लाए अपनी अम्मी के पास। अपने काफिले को जाता हुआ हुजूर ने देखा, अम्मी उम्मे ऐमन के करीब बैठ गए और अम्मी आमिना के करीब। हुजूर मालूम है अपनी मां के सर को उठा करके अपनी जांग पे, अपनी रान पे रख लिया और हुजूर रोने लगे। हुजूर की आंखों से आंसू निकले तो हुजूर की अम्मी के चेहरे पर गिरे। अम्मी ने आंखें खोली और एक जुमला कहा, ऐ बेटे मोहम्मद, तू रोने के लिए नहीं, तू तो रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा हुआ है। न रो मेरे बेटे, न रो। हुजूर फरमाते मेरी मां मैं कुछ कर नहीं सकता, तेरी तबीयत बड़ी अलील है, मैं बेबस हूं, मैं तुझे तेरी खिदमत नहीं कर सकता, तेरी शिफा का सामान मैं ढूंढ नहीं सकता। अम्मी खदीजा के अम्मी आमिना फरमाती मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूं। हुजूर रोए, चीख मार के रोए। हुजूर के आगे पीछे कोई न था। हुजूर रोए। अम्मी आमिना कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे को रोते हुए देखा तो अपनी उंगलियां हुजूर की आंखों पे रखी। कहा मेरे बेटे सुन, रो मत, रो मत, अल्लाह तुझे
बड़ी बुलंदियों पे नवाजेगा, तुझे अल्लाह बड़े दर्जे अता करेगा। ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, रोना मत, रोना मत, रोना मत। इतना कहा, अम्मी आमिना ने आखिरी हिचकी ली और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी रान पर मेरी मां का इंतकाल हो गया। वहां पर सिर्फ उम्मे ऐमन थी, सिर्फ उम्मे ऐमन। मेरे आका फरमाते हैं, मैं कैसे अपनी मां की कब्र खोदता, तीसरा कोई न था। एक काफिला और आया। दूसरी बात, अल्लाह की शान देखो, उस पहाड़ की अगर कोई एक कंक्रीट उठाता है ना, जितने उलमा बैठे हैं बता दो, तो परत दर परत पहाड़ की चट निकलने लगती है। अजीब शान है उस पहाड़ी की। मेरे आका ने अपनी मां के लिए कब्र खोदी, अपनी मां को एक चादर में लपेटा हुजूर ने, और अपने सर पर रख के अपनी मां के जनाजे को 6 साल के थे कब्र में उतर गए। अपनी मां को दफन किया हुजूर ने। उम्मे ऐमन कहती हैं, उस काफिले वाले ने कहा, आपको कहां जाना है? मैंने कहा, मुझे मदीने जाना है। उन लोगों ने कहा कि हम मदीने की तरफ चल रहे हैं, जहां तक चलेंगे लेते चलेंगे, फिर आपको दूसरे रास्ते के हवाले से मदीना पहुंचवा दिया जाएगा। हुजूर फरमाते, ठीक है। हुजूर ने अपनी मां की कब्र को देखा, अलविदाई सलाम किया। सलाम करने के बाद उम्मे ऐमन कहती है कि मेरे साथ हुजूर उस पहाड़ी से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो मैं कुछ सामान तरतीब में सजाने लगी, रखने लगी। अचानक हुजूर फिर गायब हो गए। मैंने देखा कि हुजूर नहीं नजर आए, तो मैंने कहा, मोहम्मद मोहम्मद। हुजूर नहीं नजर आए। मैंने अपना सामान वहीं रख दिया। उम्मे ऐमन कहती, मैं दौड़ के ऊपर गई ना, तो हुजूर अपनी मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे। अम्मा 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 कह के हुजूर रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती, मैंने हुजूर को तसल्ली दी और हुजूर को सीने से लगाया, और फिर मैं उनको लेकर के आहिस्ता आहिस्ता मदीने आ गई। मदीने में हुजूर मेरे कपड़े के साए में छुपे हुए थे। जनाबे अबी तालिब, जनाबे अमीर हमजा और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सब हुजूर का इंतजार कर रहे थे, हुजूर की मां का। और आए, देखा तो हुजूर रो रहे थे। खानदान के लोगों ने पूछा, क्या बात है, रोते क्यों है? हुजूर फरमाते हैं, मेरी मां का इंतकाल हो गया, मेरी मां का इंतकाल हो गया। मैंने छोटे छोटे हाथों से अपनी मां को दफन किया, मेरी मां दुनिया से चली गई। हुजूर को घर के लोगों ने तसल्ली दी। जनाबे अबी तालिब ने कहा, मैंने कहा था किसी को चीफ गेस्ट बना ले। मेरे आका फरमाते, किसको बनाऊं? 2 महीने का था तो बाप का इंतकाल हुआ, अपनी मां के पेट में था। 6 साल का था तो मेरी मां का इंतकाल हुआ। 8 साल का था तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। न मेरी कोई मां है, न मेरा कोई बाप है, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, मेरा कोई नहीं है। किसको बनाऊं अपनी शादी में चीफ गेस्ट? जनाबे अबी तालिब कहते हैं, मैंने कहा, नहीं बना ले, तसल्ली के लिए बना ले। फिर हुजूर ने फरमाया, चचा अगर इजाजत दें तो मैं एक शख्सियत को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूं। जनाब अबी तालिब ने कहा, वो कौन है? साहिबो, अगर दिल कहे तो इसे लिख लेना। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया था, चचा मैं अपनी शादी में जिसको खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूं वो कोई और नहीं, मेरी मां अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा। हाथ उठाएं आप। अगर कल कोई पूछे कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, हाथ उठाएं तो क्या बताएंगे? हजरत, ऊंची बोले सब लोग, हजरत अम्मी हलीमा। हुजूर की शादी में हुजूर की मां अम्मी हलीमा खुसूसी मेहमान थी। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब क़िबला की तहकीक। लेकिन अफसोस ये है कि 500 बाराती लेके चले जाते हैं, अपनी मां को बेटे अपनी बारात में लेके नहीं जाते। जबकि सुन्नत ये भी है, पता नहीं कैसे ये सुन्नत दबा दी गई है, किसकी साजिश से, या इस पर कौन सी रस्म गालिब आ गई। जबकि हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां को खुसूसी मेहमान बनाया था। अल्लाह के रसूल दूल्हा बने, सरकार की शादी का दिन था। जनाब खुवैलद, जनाब अबी तालिब ने हुजूर का खुतबा पढ़ा। ये खुतबा खां की हैसियत से थे, खुतबा पढ़ा। हुजूर की शादी अम्मी खदीजा से हो गई। अल्लाह अकबर। आपके यहाँ सिस्टम ये है, कारी मारूफ भाई की बारात इनके मामू हैं, उनके घर जाएगी, वहाँ से उनकी बेटी जो इनकी दुल्हन बनेगी इंशाअल्लाह अल्लाह उसके कदम में बरकत दे, फिर वो इनके साथ इनके घर आएगी। ये सिस्टम है ना भाई। मक्के शरीफ में ये सिस्टम नहीं था। मक्के शरीफ में सिस्टम था कि बारात लोग लेके जाते थे
और दूल्हे की निकाह के बाद दूल्हे को उसी ससुराल में छोड़ दिया जाता था, बारात खा पी के वापस चली जाती। हुजूर को भी उनकी ससुराल में छोड़ दिया गया। जो मक्का शरीफ गए हैं वो मैं बता दूं कि हुजूर की ससुराल कहाँ थी, बता दूं। ये जो सफ़ा और मरवा पहाड़ी है ना, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, मरवा पहाड़ी से आप ज़रा सा आगे निकल जाएं बाहर की तरफ, मुश्किल से 20 फीट के फासले पर वहाँ खड़े हो जाएं, ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा, उसी से बाएं तरफ मुड़ जाइएगा मुश्किल से 10 फीट के फासले पर, और वहीं खड़े हो जाइएगा। भीनी भीनी सांस लीजिएगा, खुशबू महसूस कीजिएगा और यकीन कीजिएगा मैं जहां पर खड़ा हूं यहीं पर हुजूर की ससुराल थी। अम्मी खदीजा का मकान यहीं था। 27 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक मकान में क़याम फरमाते। कितने साल तक? ऊंची बोले, अगर दिल कहे तो बोलना। इसी घर में हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब पैदा हुई थी। आवाज कमजोर है। इसी घर में हुजूर की दूसरी बेटी मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। मैं मना करूंगा तब भी आप बोलोगे इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। सुभान अल्लाह। इसी घर में अल्लाह के रसूल के 2 शहजादे पैदा हुए थे। हुजूर की 7 औलादें हैं। कितनी? 4 बेटियां 3 बेटे। एक बेटा मारिया कब्तिया के शिकम नूर से पैदा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां इसी घर में पैदा हुई। अब हुजूर की उम्र 40 साल के ऊपर हो रही है। नबूवत का ऐलान फरमाया हुजूर ने। मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन हो गए। आपके साथ क्या होता है? बारात कल जाएगी, ये तो खैर घर में शादी है, वरना हमारी जो आवारगी है ना, अगर कहीं रोटियां ठंडी होती हैं तो हम उसे टेबल के नीचे फेंक देते हैं। बोटियां कम होती हैं तो सेल्फी लेके गाली देते। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे पड़े रहते। लड़की वाले ने अपनी जमीन को बेच करके खान पान का इंतजाम किया था, और हम इसी बात पर जो है घमंड कर रहे हैं कि साले को इतनी दूर से आया था रिश्ता करने के लिए, बारात जाने के लिए, और कायदे से खाना भी नहीं मिला। ये नारे हमारे होते हैं। मालूम है जब हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, इन बातों को भूलना नहीं, मैदान महशर में काम आएगी ये बातें। अब ये कहना भी नहीं कि हमें ये बताया नहीं गया। मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। कितने साल तक हुक्का पानी बंद का मतलब समझते हैं? पूछो 40-50 साल की उम्र के लोगों से। लतीफे की बात नहीं है, ये कोई ड्रामे की महफिल नहीं है। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। कितने साल तक? ऊंची बोले। आपको रोटियां ठंडी मिलती है तो बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं। आपके पास अगर चावल ठंडा होता है तो अपनी 5 साल की बेटियों को जूतों से मारते हैं। इतनी हमारी आदत खराब हो गई गर्म खाना खाने की। बीवी को और बच्चियों को चेहरे पर तमाचे मारते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साल के हुक्का पानी बंद के दौर में मक्के में क्या होता था? कोई हुजूर से बात नहीं करता था। कोई दुकानदार हुजूर को, हुजूर के गुलामों को सामान नहीं देता था। मालूम है रातों को चुपके हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा आती थी, चुपके तो हुजूर के लिए कुछ खाना लाती थी। हुजूर उनसे पूछते थे खदीजा मेरी बेटियां कैसी हैं? तो अम्मी खदीजा फरमाती बेटियां बहुत याद करती। हुजूर ज़ैनब रुकैया बहुत रोती है, कहती है मेरे बाप का कसूर क्या है? लोगों ने मेरे बाप को कैद कर रखा है, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने? वो तो जानवरों से भी मोहब्बत करने वाला मेरा बाप, जिसे पत्थर सलाम करे और उसके सर पे पत्थर मारे जा रहे हैं। क्या कसूर है? मैं अपने बाप के सीने पर सोने वाली बेटी, मेरे बाप को लोगों ने कैद कर दिया इस घाटी में। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बनता। साहिबो अगर ये कोई ड्रामे की बात होती तो भूल जाते। मैं आपसे एक जुमला बताता हूं। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम अंदर थे वो कभी कभी क्या खाते थे बता दूं? चीख निकल आएगी आपको। मालूम है ऊंट के चमड़े के मोटे मोटे जूते होते थे, ऊंट के चमड़े के। उन जूतों में जो ऊंट के चमड़े लगे होते थे, हुजूर के गुलामों को इतनी भूख लगती थी चाकू से उसे काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाह के रसूल रोते थे,
मेरे आका फरमाते, मेरे गुलामों, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हुजूर के गुलाम कहते, ना 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 हुजूर, आपको तकलीफ ना हो, हम तो पत्थर भी खा के जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आपके पैरों में कांटा भी हमें गवारा नहीं। 2010 में सबसे पहले मदीने शरीफ गया था, उसके बाद से कई मरतबे गया, फिर बगदाद शरीफ तो याद नहीं कितनी मरतबे गया। उस वक्त मैंने मालूम है उस पत्थर को देखा था जो पत्थर हुजूर भूख के आलम में अपने पेट पर बांधते थे। मैंने उस पत्थर को देखा है, आज तक जब वो याद आता है ना तो खाना नहीं अच्छा लगता। बहरहाल साहिबो, अल्लाह के रसूल ने 3 साल मुश्किल के दौर गुजारे थे। कभी कभी घर में सूखी रोटी हो तो खा लिया करो, कभी माँ तुम्हें खिलाए अपने हाथों से तो शुक्र करके खा लिया करो। समझ रहे हैं आप, नाशुक्री अच्छी चीज नहीं है। हालात कभी कभी तब्दील होते हैं, और हो सके तो अच्छे खाने की नीयत से कभी होटलों पे मत जाओ, कभी किसी को खिलाने की नीयत से होटलों पे चले जाओ। मैंने पूछा था इलाहाबाद के दुर्वेश से कि पहले लखनऊ में ये शकुंतला, वेदांता, सहारा, यूनानी मेडिकल कॉलेज और पीजीआई, ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल 25-30 साल पहले तो नहीं थे, एक आध थी, लोग थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल नहीं थी। फिर मरीजों को शिफा कहां से मिलती थी? बोले पहले इतने मरीज ही नहीं होते थे। मैंने कहा क्यों? तो बोले पहली वजह यह है कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, अब दिखा दिखा के खाते हैं। यही वजह है कि बीमारियां पैदा हो गई। कभी चाय पीने का दिल कहे तो पिलाने की नीयत से चले जाया। इंशाअल्लाह बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो। मेरा ये टॉपिक नहीं है, इतनी बात बहुत है, इतनी बात बहुत है कि खिला के खाओगे तो इंशाअल्लाह खुश रहोगे, नस्लों को अल्लाह रिस्क देता रहेगा इंशाअल्लाह। बोले मालूम है हुजूर की ये चारों बच्चियां, हुजूर की चारों बच्चियां हैं, और मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत हुजूर की बीवी है। याद है आपको? हाथ उठाएं। मैंने बताया था ना आपको, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत हुजूर की बीवी है। नाम क्या बताया था मैंने? माशाल्लाह, ऊंची बोले। ये जो 8-10 साल के बच्चे हैं, बोले भाई मुझे हजरते खदीजा है। मालूम है? सुनिएगा, ये कोई तवज्जो रखिएगा अपना। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत है खदीजा। रमजान शरीफ की 9 तारीख आई, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी। आप लोग जब चलोगे ना मक्का शरीफ, इंशाअल्लाह बोले, मदीना शरीफ, एक पहाड़ी है मक्के शरीफ में जो 3500 फीट की बुलंदी पर है, उसको बोलते हैं गारे हिरा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की 5 शुरू की आयतें उसी गार में नाजिल हुई थी। ठीक है, इसकी बुलंदी 3500 फीट है। कितनी? जाने में 3.5, आने में कितने हुए? 7000। हुजूर 27 दिनों तक के लिए इसी पहाड़ की गुफा में अल्लाह को याद करते थे। अम्मी खदीजा कभी कभी दिन में 2-2 मरतबे इस पहाड़ी पे हुजूर की खिदमत के लिए जाया करती थी। 14,000 फीट की बुलंदी तय करना, अम्मी खदीजा एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी, मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ तो मुश्किल आसान हो गई। इतनी बड़ी बाप की इतनी बड़ी बेटी हुजूर की खिदमत करती है। हमारे बड़े बाप की बड़ी बेटियां क्या करती हैं? ससुराल में रोटियां अगर खत्म हो जाएं तो माँ को बताती हैं फ़ोन करके, किस फटीचर के यहाँ मेरी शादी की है, यहाँ तो आए दिन खाने ही ख़त्म हो जाते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि लड़की को चाहिए ससुराल के मामले में पर्दा डालना शुरू कर दे, दुख तकलीफ को पर्दे में रखे और अल्लाह की बारगाह में वहीं चुपके चुपके कह दिया करे। माँ बाप से बताने में मालूम क्या होता है? आपने कहा अम्मी वो खाना खा रही थी, क्या हुआ बेटी? भूखी सो रही हूं, कुछ नहीं मिला। माँ बाप के हाथ से निवाले गिर जाते हैं, फिर FIR की नौबत आती, रिश्ते टूट जाते हैं। समझ रहे ना? जो नमक रोटी मिले उस पर शाकिर रहा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी बुलंदियों से नवाजेगा। इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह वहां भी है, वहां भी तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला। ऐसा नहीं कि तुम ससुराल में हो तो तुम्हारी बातें अल्लाह मैके में ही रहोगे तभी सुनेगा, वहां भी तुम्हारी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। ससुराल के मामलात में तकलीफों को सब्र के साथ मुकाबला करने का नाम मोहब्बत है, इस्लाम है। जनाबे मौलाए कायनात की बीवी है फातिमा तैयबा। जनाबे मौला अली ने अपनी बीवी फातिमा से कहा था, अय मेरी बीवी फातिमा, क्या बात है, जब से मेरी शादी हुई है तेरे साथ, ये हसन पैदा हुआ, हुसैन पैदा हुआ, ज़ैनब पैदा हुई, मोहसिन पैदा हुआ, लेकिन आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं।
तो मखदूमा फातिमा कहती हैं, सुनो मेरे शौहर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे मांगना नहीं बल्कि देना सिखाया है। हाँ, फख्र करो मेरी बेटियों, जरा सी ससुराल की तकालीफ पे सब्र करो, इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों को बताएंगे। थक गए हैं क्या भाई? हाँ, हुजूर ने क्या फरमाया? अन निकाहो मिन सुन्नती। जो 8-10 साल के बच्चे बोले अन निकाहो मिन सुन्नती। मालूम है रमजान शरीफ की 9 तारीख थी। क्या की? देखिए हाजी साहब बोले, देखिए फारूक भाई, रमजान शरीफ की 9 तारीख थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, तब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, अपने घर में लेटी थी। उनकी सहेली आ गई, घर में अंधेरा था, भूलना नहीं इन बातों को, घर में अंधेरा था। मालूम है क्या कहा? मालूम है भाईजान सुनना, घर में अंधेरा था, सबसे बड़े 40 ऊंटों पर जिनके लगेज के सामान लदे रहते थे, मैं उस लड़की की बात करता हूं। उनके घर में अंधेरा था, हुजूर की बीवी। सहेली ने कहा, खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? जवाब लिखिएगा इसे, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। फिर रिवर्स करता हूं मैं, मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत हुजूर की बीवी बनी है, आज उसके घर में अंधेरा है। उसकी सहेली पूछती है, ऐ खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। कहा खदीजा तेरे सारे पैसे क्या हो गए? तो सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। तो मखदूमा खदीजा ने रोक के कहा, मैंने अपनी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सारी प्रॉपर्टी मैंने हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। बोले फिर तुझे क्या मिला? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, तुझे क्या मिला? अम्मी खदीजा कहती, मुझे अल्लाह का हबीब मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर की बीवी बिस्तर पे थी, तड़प रही थी, बीमारी बढ़ गई। उसी रात में हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। चारों बेटियां हुजूर की रो रही थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम और फातिमा रो रही थी। अल्लाह अल्लाह, अम्मा अम्मा कह के रोती थी। हुजूर बारी बारी अपनी बच्चियों को तसल्ली देते थे। बड़ी मुश्किलों से रात गुजरी। सुबह को मेरे आका ने फरमाया, हाय कोई मक्के शरीफ में जो मेरी खदीजा के लिए कब्र खोदे। कुछ गुलाम आ गए। माला कब्रिस्तान में हुजूर की बीवी के लिए कब्र खोदी जा रही है। हुजूर खानदान की औरतों के पास आए, मेरी बहनों, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, कोई है जो मेरी बीवी को नहला दे, गुस्ल दे दे। कबीले की औरतें आ गई। हुजूर ने मक्के के बाजार से कफन मंगवाया। किसी ने कहा, हुजूर कब्र तैयार हो गई। बीवी की कब्र आपकी तैयार हो गई, अम्मी खदीजा की। सुनना गौर से, जैसे हुजूर ने सुना कि मेरी बीवी खदीजा की कब्र तैयार हो गई ना, मालूम है जज्बुल कुलूब पढ़े तो पता चलेगा। शेख अब्दुल अहमद से देलवी फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, आओ चले चल के देखते हैं मेरी बीवी खदीजा की कब्र कहां बनी है। 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का फासला है हुजूर के घर से माला कब्रिस्तान। जैसे हुजूर तशरीफ लाए अपनी बीवी की कब्र के पास, हुजूर ने चप्पल शरीफ उतारी। बीवी की कब्र तैयार थी, बीवी को भी घर में नहलाया जा रहा था। मालूम है क्या किया? हुजूर ने चप्पल शरीफ उतारी, अपनी बीवी की कब्र में उतर गए और अपने कपड़े को यूं तरतीब किया और अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए। और बहुत देर तक हुजूर रोते रहे, हुजूर आंसू बहाते रहे। बहुत देर के बाद हुजूर अपनी बीवी की कब्र से निकले तो सहाबा ने कहा, सरकार क्या बात है, आप अपनी बीवी की कब्र में इतनी देर तक लेटे थे, रो रहे थे? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं इसलिए अपनी बीवी की कब्र में लेट गया था, अब इस कब्र में मेरी खदीजा को डर नहीं लगेगा। बोले बोले बोले, अब डर नहीं लगेगा, अब डर नहीं लगेगा। और मेरे जिस्म की खुशबू से खदीजा मानूस है, उसको सुकून का सामान मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू देगी। हुजूर घर पे आए तो जनाजा तैयार था। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम रोती थी, चारों बच्चियां हुजूर की। मैं किसकी बातें करता हूं? हुजूर के घर की बातें करता हूं। थोड़ी सी तकलीफ हमें गवारा नहीं है, हुजूर की चारों बच्चियों ने कितनी तकलीफें गवारा की।
मालूम है आपको, जनाजा उठा तो सब रोए। हुजूर ने बच्चियों को तसल्ली दी। अपनी बीवी खदीजा के जनाजे को जाके माला कब्रिस्तान में दफन किया। शाम को जब हुजूर अपने घर में आए ना, तो चारों बच्चियां हुजूर के किनारे बैठ के रो रही थी। बिस्तर इंतजार कर रहा था। और हुजूर की ये शाम शाम गरीमा कहलाती है। बड़ी गम कर्ब और दर्द वाली रात थी। हुजूर ने फरमाया अपनी बेटियों से, बेटियां तुम सोई नहीं? हुजूर की बेटियों ने कहा, बगैर अम्मी के ये पहली रात है, नींद नहीं आती। हुजूर ने अपनी बच्चियों को अपने सहारे पे रखा, अपने सीने से लगाया और थपकियां दी, सुलाया। साहिबो, हमें क्या पता, हम तो बड़े लोग हैं, ऊंची सोसाइटी में पैदा हुए हैं, बड़े बाप के बेटे, पैसे वालों में। मालूम है, अम्मी खदीजा के इंतकाल के बाद हुजूर के खानदान की कुछ औरतें कभी कभी आती थी, हुजूर के घर में खाना बना के चली जाती थी। समझ रहे? कभी कभी हुजूर रात में आते थे। कभी कभी जख्मी मक्के वाले हुजूर को मारते थे बहुत। हुजूर का लिबास खून आलूद होता था, सर जख्म पटा होता था। सरकार रातों को आते तो हुजूर की बेटियां अपने अब्बू का लिबास धुलती थी, हुजूर का सपोर्ट करती थी। जब हुजूर फ्रेश हो जाते थे और थोड़ी सी राहत मिलती तो हुजूर अपनी बच्चियों को बुलाते, फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जैनब, जी बाबा जान क्या बात है? हुजूर फरमाते कि बेटी कुछ खाया कि नहीं खाया? मालूम है, हुजूर की बेटियां बोलती थी, अब्बू कल से कुछ नहीं खाने को मिला, कल से कुछ नहीं खाने को मिला। हुजूर रोने लगते थे। रातों को अपनी बच्चियों के लिए हुजूर अपने हाथों से खाना बनाते थे और अपनी हाथों से ही अपने लुक़्मे बना के अपनी बच्चियों को खिलाते थे। अपने साथ हुजूर सुलाते थे। आपको हमको पता ही नहीं है, हमने कभी 100 रुपए किसी इमाम को न दे के, इमाम को दिया नहीं, दे करके उससे पूछते कि जरा मुझे बताएं तो सही, हुजूर ने अपने बच्चों को कैसे पाला। कभी हमने 200 रुपए दे के इमाम साहब से नहीं पूछा हुजूर ने अपनी बच्चियों की परवरिश कैसे की। समझ रहे हैं? हमें खेलकूद से फुर्सत नहीं है, ठीक है। मालूम है, पीर करम शाह आज़री लिखते हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में घर पे आए ना, तो हुजूर की चारों बच्चियां रोने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरी बेटियों रोती क्यों, रोती क्यों, रोती क्यों? मालूम है, कहा अब्बू आप थके हुए जख्मी घर पे आते हैं तो खाना बनाते हैं। आज हम बहनों ने सोचा अपने अब्बू के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। मेरे आका फरमाते, फिर इसमें रोने की बात क्या है? फरमाते, बाबा जान तैयारी शुरू हो गई, कोई लकड़ी लेके आए, कोई चावल, कोई पतीली, कोई ढक्कन, कोई पानी। हुजूर फरमाते फिर? तो हुजूर की बच्चियां कहती, हम चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गए जैसे अम्मी खदीजा बैठा करती थी। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? तो हुजूर की बच्चियां कहती खाना बनाने लगे। बड़ा खुश घर लग रहा था। आज अब्बू आएंगे तो अपने हाथों से अब्बू को गिफ्ट देंगे, पहली मर्तबे खाने का पैकेज देंगे। हम बच्चियां बड़ी हो गई हैं आपकी, अब अपने हाथों से खाना बना सकती। मेरे आका फरमाते फिर? हुजूर की बच्चियां रो के बोली, बाबा जब खाना पक चुका किसी ने दरवाजे पर लात मारी। समझ रहे आप? किसी ने दरवाजे पर लात मारी। मेरे आका फरमाते फिर? तो हुजूर की बच्चियां कहती हैं कि बाबा वो गालियां दे रहे थे आपको। मेरे आका फरमाते वो कौन लोग थे? तो हुजूर की बच्चियों ने कहा वो टपोरी, वो बदमाश, वो हकम के बेटे, अबू जहल के बेटे, अबू लहब के बेटे थे, ये सब घर में घुसा है, उनकी नीयतें अच्छी नहीं थी। मेरे आका फरमाते फिर मेरी बेटियों फिर क्या हुआ? तो हुजूर की बच्चियां कहती बड़ी गालियां दी उन लोग, कि तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, मेरे बुतों को बुरा भला कहता है, उसकी शामत आई है। मेरे आका फरमाते फिर? हुजूर की बच्चियां कहती एक जालिम अंदर गया और जाकर के पतीली का ढक्कन उठाया, खाना पक चुका था। उसने कहा ये खाना किसके लिए है? हम चारों बहनें एक तरफ इकट्ठा रो रही थी। हमने कहा अब्बू जान के लिए पहली मर्तबे खाना बनाया। उसने कहा अच्छा मैं बताता हूं उसे कैसे खाना खिलाया जाए, किताब पढ़े आप। अल्लाह अकबर। वो उसमें से एक जालिम बाहर चला गया और नाली में से कीचड़ निकाला अपने हाथों से, और हुजूर की बेटी कहती अब्बू वो ढक्कन खोल के पतीली के अंदर डाल के हंसते हुए चले गए।
मतलब था खिला देना अपने बाप मोहम्मद को ये खाना। किस घर पे लात मारी थी? बोले हुजूर के। कौन सा घर हुजूर का? यही बरेली है। मेरे इमाम के सगे मंझले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने कहा था, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना कह के जब हुजूर की बेटियां रोई तो हुजूर ने अपनी बच्चियों को अपने सीने से लगाया, तसल्ली दी, ऐ मेरी ज़ैनब, ऐ मेरी रुकैया, ऐ मेरी उम्मे कुलसूम, मेरी फातिमा, न रो न रो न रो, सुन सुन मेरी बेटी सुन। देखना कौन कौन है जो आवाज बुलंद करते हैं। सुन मेरी बेटी फातिमा सुन, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, तेरे बाप मोहम्मद के तस्करे बाकी रहेंगे। क्या कहा था 70 साल पहले इसी मुरादाबाद के चौराहे पर, जब अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेज ने बुलाया था फांसी के लिए। कहा काफी, ये मौत का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, चल चल चल, कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि फांसी के पंदे पे खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो अंग्रेज ने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। काफी नाम था काफी मुरादाबादी, ये तेरी आखिरी नात है। आपने फरमाया, ओ कुत्ते सुन, ये मेरी आखिरी नात नहीं है, मैं आज नात पढ़ करके फांसी के फंदे को चूम करके दुनिया से चला जाऊंगा, सुबह कयामत तक ये नात पढ़ी जाती रहेगी। ये वही नात थी जो आज यहां इशारा कर रही है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बोले भाई बोले, बस रसूलुल्लाह का, जरा हाथों को डाके, बस रसूलुल्लाह का। मस्जिदों से अजान की आवाज कम कराई जा सकती है, अजान को बंद नहीं किया जा सकता। मीनार उतारे जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम की पुकार बंद नहीं हो सकती है। जो दीन ताइफ में न मिटा, जो दीन करबला में न मिटा, जो दीन शेब अबी तालिब की घाटी में न मिटा, वो दीन इंशाअल्लाह कभी नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। जरा हाथों को ढाके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले ऊंची आवाज में। 8-10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा था फलस्तीन के अखबार नवीस ने, बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा, तू बड़ा होके क्या बनेगा? उसने कहा, चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा? मैं फलस्तीनी हूं, फलस्तीनी, मैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए इस शहर में पैदा हुआ, इस मुल्क में। और हम बड़े होने के लिए थोड़ी पैदा होते हैं, हम तो बचपन में ही इस मुबारक घर के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं। लेकिन इतना याद रखें इस्राएली कुत्ते, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का। हाथों को उठा के बोले, बस रसूलुल्लाह का। मुझे बताओ कि दीन हसन बाकी है कि नहीं बाकी है? हाँ, बड़ी कोशिश की गई थी अकबर बादशाह के दौर में, आखिर उसको रिन्यूअल करने के लिए सरकार शेख अहमद सरहिंदी आए कि नहीं? बद इखलाकी की हद हो गई थी, आखिर इखलाक लेकर के सरकार वारिस पाक आए कि नहीं आए? लोग गरीबों को ठोकरे मारते थे, आखिर गरीब नवाज आए कि नहीं आए? अल्लाह कहता है सुनना भली, बहुत प्यारी बात है, सुन ले जरा, मोहब्बत से बोले। बातें आपको मैंने वादा करवाया कि हुजूर अपने घरों को बताइएगा इंशाअल्लाह, बड़ी मुबारक बात है। जुबैदा कहती हैं, अल्लाह ने कहा सुन, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तूने इतनी बड़ी नहर खुदवाई थी हाजियों तक पानी पहुंचाने के लिए, सब नेकियां रखी हुई हैं, एक नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। मैंने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है? मेरी बहनों सुनो, मेरी नेकी वो कौन सी है? अल्लाह कहता है दोपहर का वक्त था, तू अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी, अचानक तेरे कानों में अजान की आवाज आई, दुपट्टे तेरे नीचे रखे हुए थे और तेरी सहेलियों के दुपट्टे सबके नीचे रखे हुए थे, अटखेलियां खेल रही थी लड़कियां, सहेलियां, हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अचानक तेरे कानों में आवाज आई अल्लाह अकबर के, सुहर की अजान की आवाज। तूने क्या किया जुबैदा? फौरन अपने दुपट्टे को उठा करके अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा चुप, दुपट्टे सर पे रख लो, अजान की आवाज आ रही। बस अल्लाह कहता है आए जुबैदा सुन, यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। फिर से बोलो, फिर से बोलो दरअसल अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए।
समझ रहे मेरी बात? सोचो कि एक मरतबे थोड़ी देर के लिए अल्लाह के नाम की ताज़ीम बजा लाने में, जब अल्लाह जन्नतों से नवाज सकता है, अगर यही दुपट्टे माँ के सरों पे देर तक कायम रह गए तो हुजूर की कितनी उम्मत जन्नत में चली जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से कि इसका लिहाज रखा करें इंशाअल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह ऊंची बोले, नहीं आवाज कमजोर है आपकी। निकाह फमन रग़िब अन सुन्नती, जो इस सिस्टम के खिलाफ चलेगा फले समिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। हाँ, कितनी मुबारक शादी है, वालिद साहब नहीं है लेकिन उनकी दुआ तो मौजूद है, उनकी रज़ा तो मौजूद है। खुदा की कसम वो जहाँ होंगे, ये इसलिए हटाए जाते हैं बहुत लोग ज़मीन से अपनों के बीच से, कुछ बेचनी है, बेचैनी, कुछ उलझने रहती हैं, तो हुजूर फरमाते हैं तुझे ज़मीन पे तकलीफ हो रही है, आजा मेरे पास आजा, जब मुझे देखेगा तुझे सुकून मिल जाएगा। जब मुझे देखेगा तो सुकून मिल जाएगा। बेदम शाह वारसी कहते हैं मैं रूहों की दुनिया में था, मैं समझ रहा था मेरी मंजिल यही है, पता चला आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे आया, मैं समझा मेरी मंजिल यही है, पता चला और आगे चलो, मैं अम्मी हव्वा के पेट में आया, पता चला और आगे चलो, फिर मैं आगे बढ़ता रहा आगे बढ़ता रहा आगे बढ़ता रहा, ऐसे ही मैं अपने दादा की पुश्त में आया, दादी समझ रहे हैं पकड़ी गई तो मैं क्यों ये क्या किया तुमने बदतमीजी ससुराल में? तो कहती मेरा बाप शराब पीता था, वो फ्रिज में लाकर ब्लैक पन्नी में रखता था और उसकी महक से फ्रिज के सारे सामान अजीब तरीके से होते थे। मैंने एक दिन चेक किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझ पर नशा हो गया, मैं आदी हो गई, ससुराल में आ गई, बियर नहीं मिलती थी, बेचैन हो गई तो निकाब पहन के खरीदने आ गई। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये रुकेगा कैसे? ये काफिला बदअमली के थमे कैसे? दो चीजों से, सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। इंशाअल्लाह बोले मत हराम खाना, इंशाअल्लाह बस आपकी जिम्मेदारी बनती। अगर चाहते हो कि सादात की मोहब्बत हो, गौस पाक की मोहब्बत हो, गरीब नवाज की मोहब्बत हो, अल्लाह उसके रसूल का इश्क और डर हो, तो हलाल खाया करो इंशाअल्लाह। समझ रहे आप? वरना नुकसान हो जाएगा। तीसरी चौथी नस्लें आवारा भी हो जाएंगी, बदअकीदा भी हो जाएंगी। खतरा है, खतरा है, समझ रहे हैं आप? खतरा है। तेग अली शाह सरकार सुरकाही शरीफ मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। अपने मुरीद के यहाँ गए तो बोले एक लोटे में पानी लाओ, लोटे में पानी आ गया। फरमाया आपने कि मेरे घोड़े के लिए चारा दे दो। लोगों ने चारा दिया, आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, लोग आए, बोले घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह सरकार दौड़ के गए, घोड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मुंह से गंदा पानी आ गया था। आप रोने लगे, कहा अय मेरे मौला, मेरा घोड़ा मेरा साथी है, इसकी तकलीफ दूर कर दे। अचानक उसके मुंह के पास पहुंचे तो चारा निकल रहा था, गंदा पानी निकल रहा था, मरने वाला था। आपने कहा अय मेरे मौला शिफा दे दे, शिफा दे दे, शिफा। फिर अपने घोड़े के मुंह को देख के बोले अपने मुरीद से, इधर आ, ये चारा कौन लाया है? सुनना, ये चारा कौन लाया? घोड़े की घास कौन लाया? बोले हुजूर मैं लाया हूँ। आपने कहा घोड़े को चारा दे दो, मैं चारा लाया। बोले कहाँ से लाया हो? बोले हुजूर करीब वाले खेत से लाया हूँ, करीब के खेत से लाया हूँ मैं, करीब के खेत से। तेग अली शाह फरमाते हैं सही बताना वो खेत किसका है, सही बताना वो खेत किसका है। उसने कहा वो खेत हमारे गांव के एक साहब का है जिनका घर उधर है। तो तेग अली शाह ने फरमाया इसका मतलब तूने उनसे पूछा कि नहीं पूछा? बोले हुजूर नहीं पूछा, बगैर पूछे घास ला करके मैंने आपके घोड़े को खिला दिया। तेग अली शाह रोने लगे। एक जुमला इरशाद फरमाया, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता है। समझ रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाइयों का हुक्म है, हुजूर सैयदना शेख सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की जाए। कभी आऊँगा तो बात करूँगा। 2-3 महीना पहले, अभी बगदाद शरीफ से आया हूँ 1 महीना पहले, और उससे पहले जब गया था 2 महीना पहले ना, तो मेरे साथ 4 हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए थे। 4 लोग। कितने? 2 पंजाब के थे और 2 हजारीबाग के थे। एक की बात सुन लें बस, मेरे भाई का हुक्म है। उनमें से एक गौस पाक की बारगाह से निकले तो मैं आंगन में कहा मैं खैरियत है भाई, अजय भाई थे उनके बेटे। मैंने कहा ठीक है, मुबारक हो गौस पाक का रोज़ा कैसे लगा? सुनना इसको इंशाअल्लाह। मैंने कहा मुबारक हो गौस पाक का रोज़ा कैसे लगा? मालूम क्या बोले? बोले मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के एक जुमला कहा आसिफ भाई। मैंने कहा क्या कहा आपने? बोले मैंने गौस पाक सरकार से कहा सरकार मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था। आज मैंने आपका रोज़ा देखा
तो दिल से आवाज़ आई, बस आपको देखने के लिए ही पैदा हुआ था। हाय 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 हाय। ऐसा महसूस होता है कि आला हजरत जब शायर मनकबत लिख रहे थे तो कलम को डायरी पर रख दिया होगा और अपने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और ये कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हाय हाय। अल्लाह ताला सबके दिल में गौस पाक की मोहब्बत दे। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। बोले कितने लोग? इंशाल्लाह कसीदे गौसिया पढ़ा कीजिए। उलमाए किराम से गुजारिश है, जिम्मेदार लोगों से फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, दोनों वक्तों में या एक वक्त में इंशाअल्लाह कसीदे गौसिया। आप लोगों से गुजारिश है कि हर जुमेरात को अपने घरों में गौस पाक की नियाज करवाया करें। अम्मा बहनों से बोले बावजू बनाएं, चाहे नमक रोटी खिचड़ी पर ही बनाएं, बावजू बनाएं, घरों के पर्दों में इतर लगाएं, फीलिंग अंदर से खुशी की महसूस हो, आज मेरे घर गौस पाक आएंगे। और अगर कंजूसी है तो उसे छोड़ दें, लंबे लंबे हाथ रखे। कादरी बखील नहीं होता, कादरी सखी होता है। समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह खिलाते पिलाते रहे। अल्लाह ताला अगर चाहेगा एफल टावर बुर्ज खलीफा की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन बगदाद जरूर जाओगे इंशाल्लाह। फिर से लगाए नारा, फिर से लगाए नारा। माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं, आका करीम की बारगाह मुबारका में।